गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, उसमें कुछ पार्ट रह गया था, उसको मैं आज फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ हम लोगों को। उसमें कुछ रूल्स हैं जो बताने बाकी थे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने मैसेज भी किया था, बताया भी था कि कुछ भी रूल्स रह गए हैं जो आपको बताए गए हैं, उसका एक्सरसाइज करिए। आप लोगों ने किया, काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ऐसे अगर आप हमारी मेहनत का फल आप लोग देते रहेंगे तो पढ़ाने का इंटरेस्ट अलग रह जाएगा। तो इस चीज़ का दिमाग में ध्यान रखिएगा कि हमको लगता है कि ये 2020 का जो सत्र है ऑनलाइन ही चलना है। तो फिलहाल अभी 31 अगस्त तक स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं। इसलिए जब आप पूरी तरह से ऑनलाइन पर बेस्ड हो गए हैं तो ऑनलाइन पर बेस्ड होने के नाते इस बात का दिमाग में ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ अब उसके साथ लापरवाही कतई न करिए। यदि आप लापरवाही करेंगे तो पढ़ाई आपकी वीक हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम का होना एकदम तय। अभी 100 से 30% रिड्यूस किया गया सिलेबस, फिर हो सकता है 10-20% और रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन 60% का ही एग्ज़ाम होना होगा तो होगा ज़रूर। इसलिए अगर आप पढ़ाई में थोड़ी लापरवाही करेंगे तो सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी, रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपके टीचर्स आपके साथ लगे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम आपको आपके साथ मिलकर बैठकर सॉल्व करते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अब की बार के बोर्ड एग्जाम में ऑनलाइन माध्यम से जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, गार्जियंस आपका हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स आपका हेल्प कर सकते हैं। पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है। इस चीज़ की जिम्मेदारी आप अच्छे से समझ के रखिएगा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। जो बचे हुए रूल तो बताते हैं। यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। डिग्री ऑफ कंपेरिजन का एक अलग टॉपिक ही है, उसको आपको डीपली बताना है, तो उसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। बशर्ते इसमें जो अफर्मेटिव टू नेगेटिव में जो थोड़ा सा रूल है इसको हम बताते चलते हैं। चलिए, डिग्री ऑफ कंपेरिजन सेंटेंस में लिखा सब्जेक्ट प्लस इज एज डल एज एंड एज। डिग्री ऑफ कंपेरिजन में करते क्या है आप, जब भी डिग्री ऑफ कंपेरिजन के थ्रू सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज़ का दिमाग में ध्यान रखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंजिंग होती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी चेंजिंग होती है और डिग्री टू डिग्री भी चेंज होती है। यहाँ पर आपको 2 डिग्री के बारे में स्पेशली पढ़ना है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री। वैसे तो डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डीपली आपको बताना है, बाद वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो रूल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ 2 डिग्री आपको मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव। यानी जब आपको पॉजिटिव का सेंटेंस मिलेगा तब उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, कंपैरेटिव का जब मिलेगा तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान देंगे, नॉट लगाना मस्ट, क्योंकि नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो नॉट लगना ही है कुल मिला। तो देखिए चेंज कैसे करते हैं, तो मैंने बताया डिग्री टू डिग्री चेंज करना मतलब सब्जेक्ट को भी चेंज करना और डिग्री को भी चेंज करना। डिग्री को चेंज करने का मतलब और सब्जेक्ट को चेंज करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट आपके पास 2 हैं, एक सी और एक एन एस, तो इनको भी चेंज कर देंगे। जब डिग्री टू डिग्री चेंज करेंगे तो लिखेंगे एन एस इज नॉट। देखिए एज और एज ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा है, बनाना है कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में हम जो एडजेक्टिव होता है उसी में ई आर जोड़ देते हैं, डॉलर, उसके बाद दैन लगाते हैं, सी के जगह पे सी लिख देते हैं। मतलब किया क्या, मैंने उसको रिपीट कर देता हूँ कि इस एन एज जो दूसरा सब्जेक्ट था उसको पहले लिख दिया, सी को दूसरे की जगह लिख दिया, नया क्या लिखा, इसका मैंने इज लिखा, नॉट नेगेटिव बनाना है तो लगाना ही है, डल का डर कर दिया और एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या कर दिया, दैन। ये कंपैरेटिव में करते टाइम ऐसा होता है। ये तो हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब ऑलरेडी देखिए ई आर और दैन लगा है, यानी ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करना वही रहता है, सब्जेक्ट चेंज करेंगे। पहले सीता को लिखेंगे, पहले सीता इज नॉट, अब यहाँ पर नॉट लिखेंगे सो। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव वाले में एज लगता है, नेगेटिव वाले में सो लगता है। सीता इज नॉट सो, उसके बाद टालर का हो जाएगा टाल, उसके बाद एज और सेकंड सब्जेक्ट आपका हो गया करीम। यानी सी इज एज डल एज एन एज को जब कन्वर्ट करेंगे तो एन एज इज नॉट डलर दैन सी हो जाएगा। और करीम इज डलर दैन सीता को जब कन्वर्ट करेंगे तो सीता इज नॉट सो टाल एज करीम। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ कंपेरिजन के थ्रू
सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे कमेंट करिएगा, ग्रुप में मैसेज करिएगा। फिर देखिए दूसरे रूल का मॉडल मैंने यहाँ पर लिखा है। सब्जेक्ट प्लस हैज आप लिखा है प्लस अदर वर्ड्स, यानी आपने हैज और हैव और हैड का यूज क्लास 10 तक या 11th में ही पढ़ा होगा, या अभी पढ़ेंगे आप लोग, आई होप पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। हैज, हैव और हैड का प्रयोग दो तरह से होता है, एक टेंस में होता है और एक होता है रखना है, रखता है, रखती है, रखते हैं, पास था, थी, थे, इन सब में होता है। तो ये वो वाला यूज है। आप देखे होंगे टेंस का जब यूज होता है तो हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब आपको नहीं मिलेगा, यानी हैज, हैव, हैड के बाद अदर वर्ड, यानी मेन वर्ब नहीं। तो इसका मतलब रखता, रखती, रखते, पास था, थी, थे सेंस होगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस अदर वर्ड चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखेंगे। इस हैज, हैव, हैड की जगह पे इज, एम, आर, वाज, वेयर, वेयर में से कोई एक लिखेंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है कब हम इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे, कब वाज, वेयर में से कोई एक लिखेंगे। तो इस चीज़ का दिमाग में रखिएगा कि अगर प्लूरल आ गया तो आर और वेयर लिखेंगे, सॉरी आर ही लिखेंगे। अगर सिंगुलर आ गया तो इज, एम तो जानते ही आई के साथ केवल लगता है, तो आई के साथ हैव रहेगा, तो आप उसको जब चेंज करेंगे तो एम लगाएंगे, और बाकी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज रहेगा तो उसके जगह पे हैव रहेगा, हैज रहेगा तो इज लगाएंगे। बाकी अगर हैड रहेगा तो वाज और वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है फायर है स्मोक, तो फायर के यहाँ फायर लिखेंगे, उसके बाद है सिंगुलर नंबर इज, उसके बाद देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद नॉट विदाउट, नॉट विदाउट स्मोक, ये आपका हो गया। फिर दूसरे में रोजेज हैव है, तो रोजेज आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रोजेज, यहाँ लगाएंगे आ। फिर उसके बाद नॉट विदाउट थ्रॉन्स, आग के पास धुआं होता है, बिना धुआं की आग नहीं होता है। गुलाब के पास कांटे होते हैं, बिना कांटों के गुलाब नहीं होते। दोनों का सेंस सही आया, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हैज आएगा तो इज, हैव आएगा तो आर या एम जैसा सब्जेक्ट होगा, हैड आएगा तभी वाज या वेयर लगाएंगे। मतलब हैज और हैव आएगा तो इज, एम, आर तीनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। उसके बाद यूज़ करने के बाद आप नॉट विदाउट यूज़ करोगे, उसके बाद जो अदर वर्ड रहेगा उस अदर वर्ड को लिख देंगे। आई होप आप ये जो दोनों रूल बचे थे इनको आप अच्छे समझ गए होंगे। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव का रूल कंप्लीट हुआ। अब नेगेटिव टू अफर्मेटिव में इसी के थ्रू हम आपको बताते हैं कि जिसी तरह से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाए हैं उसी तरह का उल्टा पढ़ेंगे तो आप नेगेटिव टू अफर्मेटिव बना सकते हैं। मतलब इस तरह का सेंटेंस रहेगा, यानी नेगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव कर देंगे, और यहाँ पर भी नेगेटिव को अफर्मेटिव कर देंगे, बस उसी का उल्टा करना है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदला, तो ध्यान दीजिएगा अभी तक आप नेगेटिव बनाते थे तो नॉट लगाते थे, अब आपको अफर्मेटिव बनाना है तो नॉट हटाना है। ऐसे इसमें भी सेंटेंस को उल्टा कर देंगे, और जो मैंने पिछली वीडियो में बताया उसको भी रिवाइज थोड़ा कर देते हैं। आपको एडजेक्टिव रहेगा तो नॉट प्लस अपोजिट एडजेक्टिव, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद बताया था नन बट अगर आएगा, नहीं सॉरी, ओनली और एलोन अगर आएगा, एलोन अगर आएगा तो नन बट लिखेंगे। और एज सून एज आएगा तो नो सूनर डिड लिखेंगे। ये मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते समय। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास सेंटेंस का मॉडल होगा, आपके पास वीडियो होगा, उस वीडियो को आप फिर से रिव्यू करके चेक करेंगे कि किस तरह से आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना बताया गया है। तो जिस तरह से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना बताया गया है उसी तरह से उसी को हम कन्वर्ट उल्टे तरीके से कर देंगे, तो आप नेगेटिव टू अफर्मेटिव भी अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। बशर्ते आपको वीडियो को एक बार दो बार देखना पड़ेगा, वो आप अच्छे से देखिएगा, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ऐसा बताता हूँ, अफर्मेटिव इधर है, ये नेगेटिव है। तो अगर सेंटेंस में नॉट अपोजिट एडजेक्टिव है तो जैसे नेगेटिव टू अफर्मेटिव बना रहे हैं तो नॉट को पहले हटा देंगे, और फिर जो अपोजिट एडजेक्टिव है जब इसको हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस एडजेक्टिव का अपोजिट यहाँ लिख देंगे।
फिर अगर सेंटेंस में नन बट है तो आप नन बट को हटाएंगे स्टार्ट से ही, ओनली या अलोन कहीं भी लिख देंगे, सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। नो सूनर डिड अगर आएगा सेंटेंस में तो नो सूनर डिड और दैन डॉट डॉट करके दैन भी लिखा जाता है। तो नो सूनर डिड के साथ अगर दैन आया है तो इस दैन को रिप्लेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नो सूनर डिड को रिप्लेस करेंगे एज सून एज लगाएंगे। जो नो सूनर डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था उसको सेकंड फॉर्म कर देंगे। बाकी सारा रूल्स आपका वही है। आप वीडियोस को पिछले वाले को देखिएगा, उसको समझिएगा। बाकी जनरली मैंने आपको ऐसे बता दिया है। अब नेगेटिव टू अफर्मेटिव की एक्सरसाइज आपके ग्रुप पे भेज जाएंगे, उसको आप भी अच्छे से करिएगा। जो प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज करिएगा। उस आप आई होप आपने समझ लिया होगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा।